मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया जो चैप्टर वाइज है। ठीक है, आपको इस पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो 1 से लेकर के 4 चैप्टर के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? यानी 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या चाहिए? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता कौन थे? यानी बालकृष्ण जी भट्ट जी का पिता कौन थे? यानी बेनी प्रसाद थे। कौन थे? बेनी प्रसाद। इसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? यानी बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई थी? यानी कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। ठीक, याद रखिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा क्या चाहिए? राम रमोल का क्या अर्थ है? यानी राम रमोल का क्या अर्थ है? ध्यान देना। यानी कितना है? 4 लोगों से अधिक बात है। यानी 4 लोगों की अधिक बात जो रहेगा ना उसी का ऑप्शन मारिएगा और इसका हो जाएगा ऐसे बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी आपको 4 लोग रहेगा या तो 4 लोगों से अधिक रहेगा तभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते। देखिए 5वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे? यानी जो बालकृष्ण जो भट्ट जी थे कितने निबंध लिखे थे? यानी 1000 निबंध लिखे थे। कितने लिखे थे? 1000। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किए थे? यानी बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किए थे? यानी किसको किए थे? हिंदी बुक किए थे। किसको किए थे? हिंदी शब्दकोश के किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अभी कितना है ये क्वेश्चन को चाहिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्र का संपादन किया था? यानी किस पत्रिका को संपादन किए थे? यानी माधुरी के केस, क्योंकि किसको किए थे? माधुरी को। इसको सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? यानी चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था। यानी कौन है? उसने कहा था। ठीक है, याद रखिए, उसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? यानी चंद्रधर शर्मा जी का गुलेरी का जन्म हुआ था। यानी कब हुआ था? 7 जुलाई 1983 में हुआ था। सॉरी 1883 में हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1883 में हुआ था। याद रखिए, ऑप्शन में सी हो जाएगा। देखिए उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? यानी उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? बिमल राय ने। कौन बनाई थी? बिमल राय ने। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? यानी गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी थी? यानी 3 लिखी थी। इसका सही उत्तर रहेगा बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 12वां प्रश्न है, गुलेरी जी की किस किस भाषा की जानकारी थे? यानी गुलेरी जी जो थे यानी किस किस भाषा के जानकार थे? यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी थे। ठीक, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? यानी गुलेरी जी थे किस पत्रिका का संपादन किए थे? यानी समालोचक की किए थे। किसको किया था? समालोचक का। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, लहना सिंह के कितनी गोलियां लगी थी? यानी लहना सिंह को मतलब कि कितनी गोलियां लगी थी? ठीक है, तो क्या लगी थी? 2 को लगी थी। ध्यान दीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दें, मैं चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन लेकर आऊँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है, लखना सिंह लपटन में किस पद पर थे? यानी जो लखना सिंह जो लपटन में किस पद पर थे? जमादार थे। क्या चीज है? जमादार। ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। 16वां नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? यानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17वां नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में कुल कितने प्रश्न है? ठीक ना, यानी उसने कहा था कितने प्रंग है? ठीक ना, यानी 5 है। कितने? 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 18वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ रहते थे? किसके यहाँ रहते थे? यानी मामा के यहाँ रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को ये वीडियो को अच्छा से देखिएगा क्योंकि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? यानी क्या चीज था? यानी बाउल था। क्या चीज था? बाउल था। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर। ठीक है, देखिए 20वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसने दलाल कहा था? यानी जयप्रकाश नारायण को किसने दलाल कहा था? यानी अमेरिका को। ठीक है, याद रखिए अमेरिका। ठीक है, देखिए 21वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब उपाधि कब दी थी? 1998 में दी गई थी। कब दी थी? 1998 में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 22वां प्रश्न है,
संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, यानी किसकी रचना है, यानी जयप्रकाश नारायण की। किसकी रचना है, जयप्रकाश नारायण की, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किस में हुई थी, छात्र सहयोदर। कौन में हुई थी, छात्र सहयोदर में हुआ था, ठीक है। यानी 24 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, यानी दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, नहीं हुआ था 17 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, 17 सितंबर को 1908 को हुआ था। याद रखिए, इसका उत्तर ऑप्शन गलती है, ऑप्शन में गलती है, ठीक है। 17 सितंबर 1908 को हुआ था, याद रखिए, ऑप्शन में सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ है, कब हुआ था, 1925 में हुई थी। कब हुई थी, यानी 1925 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है।